Good morning, students. Welcome back to Experts of Commerce. Today we will cover the remaining portion of chapter number 2, that is basic accounting terms or terminology of accounts. So what was left? We had discussed about the stock. We had covered this point. हमने ये देखा था कि स्टॉक क्या होता है. जब हमने बात की थी गुड्स के बारे में. गुड्स क्या होते हैं? जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया मार्केट से प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, वो हमारे गुड्स होते हैं. जब उनको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, खरीद कर रख लेते हैं, तो हमारा कहलाता है स्टॉक. खरीद कर हमने रख लिया तो अपने स्टॉक कहला रहा है. अब साल के शुरू में अगर वो होगा तो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक. साल के आखिर में होगा तो वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक. यानी स्टॉक दो तरह का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक. हर स्टॉक की, हर तरह के स्टॉक की दो तरीके की वैल्यूज होती हैं. पहली ओपनिंग स्टॉक की साल के शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पहली अप्रैल को कितने का है, एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी साल के आखिर में कितने का है. इसके बाद हमारा क्या होता है? स्टॉक के टाइप्स होते हैं. तीन तरह का स्टॉक होता है, तीनों का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है. यानी दो दो वैल्यूज होती हैं. पहला क्या होता है? पहला हमारा होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कच्चा माल कितना है हमारे पास, हमने ऑर्डर देखा, कितना माल खरीदा, कितना मंगवाया, कितना पड़ा हुआ है. दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस. हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, हमारे परचेजिंग डिपार्टमेंट ने गुड्स परचेज किए, आकर रख गए, अब वहाँ पर स्टॉक में पड़े हुए हैं. अब स्टॉक कीपर जो है उससे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने माल मांगा, माल इशू करवा लिया. अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन गुड्स बनकर तैयार नहीं हुए. गुड्स को एक बार में तैयार नहीं होते. गुड्स मैन्युफैक्चर करने में प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, स्टेजेस होती हैं, कई कई दिन लग जाते हैं. तो ये हमारा कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य अभी प्रगति पर है. और फिर उसके बाद जब बनकर गुड्स तैयार हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. माल बनकर तैयार हो गया. तो स्टॉक कितने तरह का हुआ? तीन तरह का. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. आफ्टर दैट वी हैव सर्टेन अदर टर्म्स लाइक परचेज. परचेज क्या होता है? परचेज मीन्स एक्वायर, खरीदना. हमने जो माल खरीदा वो कहलाएगा परचेज. परचेज रिटर्न, हमने माल खरीदा, कुछ माल अप टू द मार्क नहीं निकला, जैसा कहा गया था, जैसा हमने खरीदना था, हमें क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं लगा, तो उसे क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे. आने में डैमेज हो गया वो हम सब वापस कर देंगे, कॉल्ड परचेज रिटर्न. देन वी हैव सेल्स. गुड्स जो हम बेच रहे हैं, जो हमने मैन्युफैक्चर कर लिया हम बेच रहे हैं, वो कहलाएगा सेल्स. अगर हमने माल बेचा और बेचने के बाद आपका वापस आ जाता है तो वो कहलाता है हमारा सेल्स रिटर्न्स. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. हमने गुड्स को मार्केट में सेल आउट किया, मार्केट में गुड्स को बेचा, तो जो पैसा हमारे पास आया गुड्स बेचने पर वो कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या क्या होती है? माल का खरीदना और बेचना, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. बिजनेस की मेन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी है माल खरीदना बेचना, स्पेशली बेचना. माल को हम बेच रहे हैं, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. रेवेन्यू कैसे आता? पैसा कैसे आता? गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल आउट करने से. तो रेवेन्यू जो इन चीजों से जनरेट हुआ उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नाउ गुड्स, अगेन द टर्म गुड्स पहले भी बताया था. गुड्स क्या होते हैं? जो हम माल खरीद कर लाए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गुड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल वो चीजें जिनके आधार पर बिजनेस में हमें पैसा मिलना है. रिसीवेबल, पैसा रिसीव होना है. दो जगह से पैसा आता है हमारे पास जो इसमें इंक्लूड होते हैं. ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं. पहली चीज डेटर्स. हमने किसी इंसान को, किसी कस्टमर को उधार माल बेच दिया, वो हमारा कहलाएगा डेटर. DEBTORS, डेटर्स. बी यहाँ पर साइलेंट. दूसरा पार्ट इसका बिल्स रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इज ए टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है. फिलहाल यहाँ पर देखना बिल रिसीवेबल होता क्या है. बिल रिसीवेबल वो बिल है जिसको दिखाकर पैसा रिसीव करेंगे मिलेगा, तो कहलाता है बिल रिसीवेबल. नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स में आपका क्या होता है? यहाँ पे दो चीजें होती हैं. पहली चीज क्रेडिटर्स, उन लोगों से जिन लोगों से हमने माल खरीदा उधार में, वो कहलाएंगे क्रेडिटर्स. CREDITORS, क्रेडिटर्स, जिनसे उधार माल खरीदा. अगर हमने उधार माल खरीदा और हमने पैसा देने के लिए उनसे कोई बिल बनवाया कि हम बाद में पैसा देंगे, वो कहलाएगा बिल्स पेएबल. तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक क्रेडिटर्स एंड एक बिल्स पेएबल. कॉस्ट,
गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा आता है वो कहलाता है आपका कॉस्ट। कॉस्ट बहुत तरह की होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वाउचर, जो आप बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन करने में, लेन देन करने में, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में रसीदें बनाते हैं, रसीदें आपको मिलती हैं, वो कहलाते हैं वाउचर। बैड डेट, जब आप माल बेच देते हो उधार में, कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा आपका पे नहीं करते, आपका पैसा डूब जाता है, जो पैसा डूब जाता है उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में बैड डेट्स। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ affairs or financial position. It is a statement which depicts the financial position of the business at the end of an accounting year. बैलेंस शीट क्या होती है? ये हमारी वो स्टेटमेंट होती है साल के आखिर में हमारे बिजनेस की पूरी पोजीशन को हमारे सामने देती है, बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है? कोई भी एसेट हमने रिकॉर्ड किया, आज की डेट में उसकी जो वैल्यू लिखी हुई है बुक्स के अंदर, वो कहलाएगी बुक वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो बुक्स जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो कहलाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने जो माल बनाया उस पर टोटल कॉस्ट आई, वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेबिट, डेबिट के कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते, जो आप अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं या एंट्री करने में जर्नल में आप ऊपर रिकॉर्ड करते हैं जिसके आगे आप लिखते हैं DR, वो कहलाता है डेबिट। लाइकवाइज क्रेडिट की भी अपनी कोई पर्सनल डेफिनेशन नहीं होती, जो आप अकाउंट मेंटेन करने में सीधे हाथ पे लिखते हैं, राइट हैंड पर लिखते हैं, या जिनको आप जनरल एंट्री में बनाते समय नीचे लिखते हैं, नीचे की लाइन में, वो कहलाता है क्रेडिट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जब पुराना हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो घट जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे आपने बाइक परचेज करी आज 80,000 की, अब आप बाइक को कल को बेचना चाहें तो क्या आपकी 80,000 की एलसीडी बिक जाएगी? नो, नेवर। आपको मैक्सिमम मिलेंगे 70-75,000, आपका 5-10 हजार का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। कैसे लगा डेप्रिसिएशन? टाइम गुजरा नहीं, टाइम नहीं गुजरा लेकिन ओनरशिप बदल गई। यहाँ पर आप जो है ओनर हो गए थे, पहले फर्स्ट हैंड थी, अभी क्या हो गई? सेकंड हैंड हो गई। तो एसेट की वैल्यू घट जाती है चीज के सेकंड हैंड होने से, समय गुजर जाने से, टूट फूट होने से, पुराने होने से, नया वर्जन नया मॉडल मार्केट में आने से, इन सब चीजों से किसी भी एसेट की वैल्यू घट जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज एंट्री, एंटिटी, एंटिटी क्या होती है? हमारा बिजनेस है उसको हम बोलते हैं एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। एंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन द आईज ऑफ लॉ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बिजनेस की अलग शिनाख्त होती, आइडेंटिटी होती है, इसलिए बिजनेस कहलाता है एंटिटी। यानी ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, मींस मैनेजमेंट जर्नल में ये पर्टिकुलर वे में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट को डिक्लेयर कर दिया कि ये इंसॉल्वेंट पर्सन है तो उससे कुछ पैसा नहीं मांग सकते। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसने डिसीजन ली, जिसने बिजनेस को प्रमोट किया, जिसने आइडिया जनरेट किया जो बिजनेस कर रहा है, कहलाता है प्रोप्राइटर। रीबेट, रीबेट इज टाइप ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट को आगे डिस्कस करेंगे। रीबेट क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ डिस्काउंट, स्पेशल चीजों पर डिस्काउंट दे दिया, वो आपको कहलाता है रीबेट। हमेशा नहीं दिया जाता, कभी कभी दिया जाता है। सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट का इसका ऑपोजिट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में वो व्यक्ति पैसे देने के मामले में सक्षम है, पैसा दे सकता है, वो व्यक्ति आपको कहलाएगा सॉल्वेंट, मींस सक्षम है, आपकी पेमेंट करेगा, पैसा वापस पे करेगा, नॉट टू वरी। नाउ द फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट जो साल के आखिर में बनाए जाते हैं जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, वो कहलाते हैं फाइनल अकाउंट। पहला क्या होता है इसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, जो आप फैक्ट्री का बनाते हैं, फैक्ट्री की डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितनी इनकम हुई, कितने खर्चे हुए। फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका फाइनली आप बनाते हैं बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एनी स्पेसिफाइड डेट और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। all have understood or doubt, or you need the note, then mail us at the site.
www.ecom और knowledge और thank you. Please like, subscribe and share our channel. Thank you.